देखिए तो आ रहा है इजिट हो गया। क्या करता है, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल आर, तो पहले क्या आएगा, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ द सर्किल आर इक्वी डिस्टेंट, गुड, इक्वी डिस्टेंट from the center of the circle, then the two chords are of equal length, लगा दीजिए length. If two chords of a circle are equidistant from the center, then the two chords are equidistant from the center. ओके, क्या मतलब हुआ, यदि दो कॉर्ड ऐसा है, कैसा कॉर्ड है कि सेंटर से उसकी दूरी क्या है, इक्वल है, तब दोनों कॉर्ड की लंबाई भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ओके, इसको क्या मान लीजिएगा, मान लीजिए। और तो बताइए, आप लोग बताइए, आप गिवन में क्या होगा, आप लोग अभी लिखिएगा नहीं, ओके, क्योंकि ग्रुप के करने में लेट भी लगता है और समय भी, अब ब्रेक भी अच्छा नहीं लगता है। तो बोलिए गिवन में क्या होगा यहाँ पे, इस बार है ना, इस बार डिस्टेंस इक्वल है, तो डिस्टेंस इक्वल दिया होगा, यानी कि OP बराबर क्या होगा, जहाँ OP और OQ क्या है, OP है इसका डिस्टेंस O से, और OQ क्या है, CD का डिस्टेंस है O से। तो डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स हाँ भैया, OP जो है परपेंडिकुलर है AB पे, एंड OQ जो है परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ओके, टू प्रूव दैट, बोलिए क्या प्रूव करना होगा इस बार, कॉर्ड की लंबाई इक्वल है, बहुत अच्छा, तो AB इक्वल टू CD, बहुत अच्छा। अब आइए कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, आप ही लोग बताइए, सेम है कि नहीं, दो ट्रायंगल बनाना होगा, एक ट्रायंगल जिसमें ये आ जाए तो उसके लिए इसको मिला दीजिए या इसको मिला दीजिए, और एक ट्रायंगल जिसमें ये आ जाए, ओके, उनको लगा है कपड़ा ऐसे, तो वी join O to A and O to C। अब प्रूफ क्या आते हैं, सबसे पहले क्या करना होगा बताइए, सबसे पहले क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा, बहुत अच्छा। इसमें लीजिए इन ट्रायंगल OPA क्या एंड ट्रायंगल OQC, OPA और OQC ट्रायंगल में बताइए क्या क्या आपको सेम लग रहा है, सबसे पहले क्या है, OP इक्वल टू OQ, OQ के इक्वल है, क्यों इक्वल है, वो दिया हुआ था
कि इक्वल डिस्टेंस में दोनों कॉर्ड है, तो ये दिया हुआ अद्भुत बात है। उसके बाद ओ ए इक्वल टू क्यों इक्वल रेडियस है, और एक चीज होगा है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा एंड एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू सी, क्योंकि वो नब्बे के भाई थ्योरम तो लिख चुका है, मिटा दें थ्योरम को, थ्योरम मिटा दें। What would you like to say here? तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ, therefore triangle OPA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OQC, कौन सा थ्योरम से कॉन्ग्रुएंट हुआ? आगे लगा, बिल्कुल आगे पड़ेगा, राइट एंगल हाइपोटेनस, राइट एंगल हाइपोटेनस है ना, और पूरी बिल्कुल अच्छी है, कंफ्यूजन में तो खैर जो भी हुआ कॉन्ग्रुएंट हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसीलिए क्या फायदा हुआ इससे कॉन्ग्रुएंट करके, AP इक्वल टू CQ हुआ, वही बचा हुआ है, AP इक्वल टू हो गया CQ, कोई दिक्कत, CP CT, ये मान लीजिए इक्वेशन 1 कभी काम आएगा। हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है AB इक्वल टू, अभी आया है AP इक्वल टू CQ, अभी बात अभी और है, तो AP बराबर CQ लेकिन आ गया। अब एक थ्योरम अप्लाई होगा जो हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन थ्योरम? पहला थ्योरम, सर्कल का पहला थ्योरम, सर्कल का थ्योरम क्या है? पहला है ना, परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से कॉर्ड पे, वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, तो AP इक्वल टू और CQ इक्वल टू, वो थ्योरम लिखना होगा। नाउ we know that a perpendicular from the center, सॉल्व कर लेते हैं, सेंटर चलो छोड़िए, तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट्स द, करता है नहीं बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब AP बराबर, therefore AP बराबर क्या होगा? AP होगा, क्यों AP बराबर CP होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है कॉर्ड में, इसलिए उसको क्या किया? बाइसेक्ट किया। और इसी प्रकार से CQ बराबर QD या DQ, ये क्यों इक्वल हुआ? क्यों यहाँ भी सेंटर से परपेंडिकुलर है कॉर्ड पे, वो Q परपेंडिकुलर है, वही बाइसेक्ट किया है, भाई नहीं, मतलब ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट किया और ये परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत? ना कुछ अगेन AB बराबर, ये जो बेचारा AB है ना, या उसके लीजिए AP प्लस PB बराबर कितना होगा? AB होगा, AP प्लस PB बराबर AB, AP को AP छोड़ देते हैं, PB के बदले क्या लिख सकते हैं? तो AP कितना हो गया? 2AP बराबर AB,
दिस इम्प्लाइज AP बराबर हाफ ऑफ AB। और इसी प्रकार सिमिलरली मतलब क्या, जैसे AP हुआ क्या, AP आया AB का आधा, AP क्या आया, उसी प्रकार CQ किसका आधा होगा, सिमिलरली CQ जो होगा आधा होगा किसका, CP का। उतार दीजिए, उतार मारिए इसको। बात है आसान, इसको लिखते लिखते लंबा हो जाता है। आप लोग तैयार हो जाइए। तो इसमें देखो भैया क्या हुआ, चूंकि AP बराबर क्या था हमारा, CQ था, AP बराबर CQ था, कहाँ पे था, इक्वेशन 1 में, हाँ याद रखेंगे, फ्रॉम 1। तो अब AP के बदले हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए आप लोग, AP के बदले क्या लिखा सकते हैं, AP के बदले, हाँ जो भी बोला बहुत सोच के बोला, AP के बदले हाफ AB और CQ के बदले का आइस, AB बराबर CD, क्या हो जाएगी, प्रूव्ड हो गया। आप लोग इसको रेगुलर नाश्ते में चाय के साथ क्या कर